भाई लोग, अगर आप लोग ई कॉमर्स कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए सेलर को सबसे बड़ा डाउट होता है कि प्रोडक्ट का सही प्राइस कैसे कैलकुलेट करें। अगर आपको लगता है कि 100 रुपया का प्रोडक्ट अगर हम 150 या 200 में सेल कर दे तो हमें 50-100 रुपया का प्रॉफिट हो गया, लेकिन नहीं दोस्तों, आप गलत सोच रहे हो। दरअसल फ्लिपकार्ट और मीशो, अमेजोन, उसके ढेर सारे हिडन चार्जेज होते हैं। अगर आपके ढेर सारे ऑर्डर आ भी गए तो फिर भी आपको लॉस ही होगा, क्योंकि आपने सही प्राइसिंग कैलकुलेट नहीं करके रखा है। तो आज के इस वीडियो में मैं सिंपल सा वे में बताऊंगा कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट का सही प्राइसिंग रख सकते हो। सबसे पहले समझो कि प्राइसिंग गलत करने पर प्रॉब्लम क्या होती है। मान लो कोई प्रोडक्ट आपने 100 रुपये में परचेज किया है और आपने उसे 200 में सेल कर दिया, तो सीधा साधा आपका यहाँ पे 100 रुपया का प्रॉफिट बन गया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, असल में जब चार्ज कटेगा तो पता चलेगा आपका लॉस ही है, यानी कि अकाउंट में रुपया आएगा, लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि लॉस ही हो रहा है। यही कारण है कि ज्यादातर नए सेलर्स कुछ महीनों में ही लॉस करके बिजनेस बंद कर देते हैं। तो भाई आगे हम सीधा कॉपी कलम लेके, क्योंकि हम बोल बोल के गाइस आप लोग को समझा नहीं सकते थे, तो इसलिए हम कॉपी कलम ले ले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आ गया दोस्तों प्रोडक्ट प्राइस। तो यहाँ पे आप जो जितने रुपये में आपने प्रोडक्ट परचेज किए हो, यहाँ पे आपको लिख देना है। मान लीजिए हमने 100 रुपया में कोई प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है। तो सभी कैटेगरी के अलग अलग चार्जेस होते हैं, अलग अलग फी लगते हैं, तो वो अपने हिसाब से आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे हमने क्लोथिंग कैटेगरी में बता रहे हैं, तो यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस, तो ये हमें लास्ट में पता चलेगा, ठीक है। तो शिपिंग चार्ज यहाँ पे हमें नेशनल में लग जाता है 80 रुपया का चार्ज इधर में, और पैकेजिंग चार्ज यहाँ पे हमें 5 रुपया रखते हैं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ लेवल और पॉलीवैग का ही चार्ज लगता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 5 रुपया रख रहे हैं पैकेजिंग चार्ज का। और यहाँ पे फिर आ गया दोस्तों कस्टमर रिटर्न कॉस्ट, आरटीओ और अदर लॉस में यहाँ पे हम 30 रुपया जोड़ लेंगे, ठीक है यहाँ। और हाँ, एक बात बताना आप लोग को भूल गया, लास्ट में आपको हम प्रो टिप्स देंगे जिससे आप लोग को कभी लॉस नहीं होगा कैलकुलेटर करने में या फिर जो भी है। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहना। तो यहाँ पे एड कॉस्ट हमने 15 रुपया यहाँ पे हम जोड़ रखा है, और प्रमोशन का भी हमने 15 रुपया जोड़ लिया है। फिर जाके यहाँ पे जीएसटी का हमने 15 रुपया जोड़ लिया, और फिर आ गया दोस्तों यहाँ पे कमीशन फी यहाँ पे हम 20 रुपया जोड़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और टोटल जाके ये जो कॉस्ट है, जो हिडन चार्जेस लगता है, वो टोटल कितना हुआ आप लोग को हम कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। एक चीज़ हमने दोस्तों भूल गया, मार्जिन रखना। मार्जिन हम यहाँ पे 30 से 40 रुपया रख लेते हैं, और आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। यहाँ पे 100 रुपया का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम 40 से 50 रुपया हम मार्जिन रखते हैं। यहाँ मार्जिन हो गया 40 रुपया हम रख लेते हैं। तो टोटल कितना हो रहा है तो आप लोग को हम ऐड करके दिखा रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 100 रुपया, ठीक है। और शिपिंग चार्ज 80 रुपया, 5 रुपया, 30 रुपया, 15, फिर 15 और फिर 20 रुपया और 40 रुपया, यानी 320 हो रहा है। यानी लिस्टिंग प्राइस जो है ये 320 होगा। अगर हम 320 रुपया में एक प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, मान लो कोई टी शर्ट 100 रुपया में हमने परचेज़ किया और उसे हम 320 का बेच रहे हैं, तो हमें 40 रुपया का प्रॉफिट भी होगा, और जितना भी हिडन चार्जेस है वो सारा कट हो जाएगा, फिर भी हमें उसमें 40 से 50 रुपया का प्रॉफिट होगा। तो भाई एक बार हम फिर से आप लोगों को रिपीट करके बता रहे हैं, ताकि आपको परेशानी ना हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें इंस्टा पे डीएम करना या फिर कमेंट कर दो यूट्यूब पे, तो हम आपको पूरी कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का। तो फिर से हम आप लोग को रिपीट करके बता रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ प्रोडक्ट प्राइस लिखा है, तो मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट 100 रुपया में परचेज़ किया है, ठीक है, और शिपिंग चार्ज उसमें लग रहा है 80 रुपया का, ठीक है। और पैकेजिंग चार्ज ये ज़्यादा इसलिए नहीं रख ले क्योंकि होम एंड किचन में लगभग 10 से 15 रुपया का चार्ज लगता है। तो हमारा क्लोथिंग में है, तो इसमें सिर्फ पॉलीवैग का चार्ज और लेवलिंग चार्ज लगता है, लेवल का। तो इसमें 5 रुपया हमने ऐड किया है। कस्टमर रिटर्न कॉस्ट, आरटीओ, अदर लॉस में जो हम यहाँ पे 30 रुपया का रख लिया है। एड कॉस्ट इसमें हम 15 रुपया रखा है, और प्रमोशन में 15, और जीएसटी जो है 15 रुपया का चार्ज लगा। तो कमीशन फ़ी इसमें हमने 20 रुपया रखा है। तो टोटल कमीशन कितना हो रहा है ये हम ऐड करके आप लोग को पहले दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कमीशन सिर्फ अगर ऐड करें तो 80 रुपया, 5 रुपया, 30 रुपया, 15 रुपया, 15 रुपया, 15 रुपया, और फिर जाके 20 रुपया, और मतलब इतना ही है। मतलब 180 रुपया सिर्फ इन लोगों का हिडन चार्जेस लग रहा है।
और सभी कैटेगरी के अलग अलग कॉस्ट होंगे। तो हमने सिर्फ अभी क्लोथिंग में बताया है, तो सभी का कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। तो टोटल कॉस्ट अगर चार्जेस मिला है हमें तो 180 रुपया का सिर्फ हमें हिडन चार्ज हुआ है। और इसमें आपको मार्जिन जो है वो अलग से रखना होगा। जैसे हमने यहाँ पे मार्जिन 40 रुपया का रखा है, तो 180 प्लस 40 रुपया हो गया 220 रुपया। और प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया हमारा 100 का, प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया 100 का, यानी 320 रुपया जो है हमारा लिस्टिंग प्राइस होगा। यानी कि अगर हम 100 में जो प्रोडक्ट परचेस किए वो अगर हम 320 रुपया में सेल कर रहे हैं तो उसमें हमें 40 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। जो हमारा प्रोडक्ट का प्राइस है अगर उसे भी हम माइनस करेंगे फिर भी हमें उसमें 40 रुपया का मार्जिन बच जाएगा। फिर से गाइस हमने आप लोग को रिपीट करके बता दिया है। अगर फिर भी अगर आप लोग को डाउट है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। तो भाई अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स की। कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो और ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। हमेशा प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले एक बार प्राइसिंग कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर प्रोडक्ट बहुत हैवी है और लॉजिस्टिक चार्ज ज़्यादा लग रहा है तो उसकी प्राइसिंग और बढ़ा दो, ठीक है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। ज़्यादा कंपटीशन वाले प्रोडक्ट में प्रॉफिट बहुत कम बचता है, तो कोशिश करो नीच प्रोडक्ट बेचो। शुरुआत में मार्जिन थोड़ा कम भी रख सकते हो, लेकिन लॉस कभी मत होने देना। तो भाई यही था ई कॉमर्स का असली सच। सही कैलकुलेशन के बिना आप कभी प्रॉफिट में नहीं आ सकते, इसलिए प्राइसिंग हमेशा सोच समझ के रखो। तो होप गाइस आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए काम करते रहो, सबसे सच रहो, उसे सच करने के लिए मेहनत करते रहो।